तो आइए हम थोड़ा इसी महफिल में चलते हैं, हंसी ठहाकों की महफिल में चलते हैं। हमारे पास एक और परमाणु बम है, महेंद्र अजनबी जी, जो हास्य कविताओं सुनने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए कहीं से भी अजनबी नहीं है। हास्य कविताओं के जितने भी पुरस्कार हैं, काका हाथरसी पुरस्कार, ओम प्रकाश आदित्य जी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं वे सब महेंद्र अजनबी जी के नाम है। लगभग 14 बार जिन्होंने अमेरिका की यात्राएं की, अमेरिका में जाके भारतीयों को हंसाया, वे एक बार शुरू हो जाएंगे तो मुझे पता है पूरा पंडाल झूमता हुआ नजर आएगा। एक बार जोरदार तालियां उठा करके स्वागत कीजिए हास्य के बहुत बड़े मौलिक कवि श्री महेंद्र अजनबी जी का। एक भी कभी आज तक माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ। माइक वाले से निवेदन है इसको जरा मेरे साइज का कर दे। बात ये लंबे आदमियों के साथ दिक्कत आ जाती है। मुझे तो ध्यान है, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा नींबू क्या भाव दिए, उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूँ, कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस माइक वाले को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। भाई वाह महेंद्र जी वाह। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। मैं इन बच्चों को प्रणाम करता हूं जो इतने बजे भी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। बस मुझे यही कष्ट हो रहा है कि इनके घर वालों की इस टाइम क्या स्थिति होती होगी अगर ये घर पे होते होंगे इस टाइम। रात के 10 बजे बच्चे जब रेस लगाते हैं घर में। खैर बहुत अच्छा गौरी मिश्रा ने पढ़ा और हम तो हास्य रस के कवि, हमें तो ये प्रेम प्यार की बातें भी रेडीमेड मिल जाती हैं। अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे, शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था। लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देखा, वो भी बड़ा प्यारा शेर था, लिखा हुआ था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गियर बदलते रह गए। ये इस तरह की बातें तो हमें चलते, मैं बता रहा हूँ ट्रकों वगैरह पे तो इतनी शेर व शायरी लिखी रहती है। मैं बता रहा हूँ हमारा ये दीपक सैनी ट्रक पढ़ पढ़ के कवि बन गया। सही बात है, सच बात है, हो जाता है, लेकिन बड़ा बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। एक बार पुनः तालियां उनके लिए बजाएं। नैनीताल कर दिया था यहाँ पर गुन्नौर को। सारे रिजाई लेके बैठे होते इस टाइम में आप। और नैनीताल क्यों करना चाहती हो भाई? अभी पीछे नैनीताल की क्या हालत थी। पहाड़ गिर रहे। हाँ, बड़ी मुश्किल से लोग निकल के आए वहां से वापस। लेकिन ये कुछ कवि हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो आए थे, वो उन्होंने काफी जोर शोर से कविताएं पढ़ी सबसे शुरू में। मैं भी एक कवि को सुन रहा था, कविता में कोई बात नहीं थी, लेकिन इतनी जोर से चीखा लोग घबरा के ताली बजा गए। तो अभी एक उसको सुन रहा था, बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं। मैं चौंका, यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज है, ये बना क्या सकता है इसमें? बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं मानव को इंसान बना सकता हूं, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूं, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूं। बहुत अच्छे। ऐसी ताली बज गई जैसे आप में से कुछ में बज गई। कविता में कोई बात नहीं है। एक और कवि को सुन रहा था भाई साहब, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें से तेल की जरूरत पड़ गई। दूसरी पंक्ति सुनी मैंने, माथा ठोका, बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। बहुत अच्छे भाई साहब। मैं चौका, मैंने कहा यार तेल का पटेल जी से क्या लेना देना, लेकिन उसे पता था पटेल जी के नाम पे ताली आती है, तो तुक मिलाने के लिए जबरदस्ती तेल लेकर आए। हो जाता है।
खैर, हाँ जी, आप तो बहुत बढ़िया सुन रहे हो। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। और कोरोना के बाद तो हमारी हालत ऐसी है कि हम सही बता रहा हूँ, हाँ, हमारा अभ्यास भी छूटा हुआ है। इतने सारे लोग हम पहली बार देख रहे हैं। सच बात। 2 पंक्तियां मैंने कोरोना को लानत देते हुए लिखी हैं, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। किसी को लानत देते तो उसको कहते हैं कशीदा पढ़ना। ए कोरोना, क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में? ए कोरोना, क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में? पूरा 1.5 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। बहुत अच्छे भाई साहब, तालियां बजाए तो मन से बजाए दोस्त। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुनते भाई सब लोग। मैं इस रोटरी क्लब को बधाई देता हूँ। गुन्नौर के जितने भी रोटेरियन यहाँ पर बैठे हैं, आपने इतना अच्छा आयोजन करवाया, इतना भव्य आयोजन करवाया, इसके लिए तालियां बनती हैं आपके लिए। ताली इसलिए भी बनती कि हम सबको बुलवाया। तो हम तो भूखे बैठे हुए हैं, सही बता रहा हूँ। इतने श्रोता एक साथ मिल जाए, तरस गए थे भाई साहब 2 साल से। वो तो मतलब कोरोना नहीं आता तो यहाँ पे 4-5 कवि और होते। बहुत अच्छे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप में से भी कम से कम 400-500 श्रोता और होते। कोरोना तो ऐसा आया कि बस क्या करें। कहीं कहीं तो मैं बता रहा हूँ, हमें लोग सुनने को भी तैयार नहीं होते थे। कहीं कहीं तो ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कभी अपनी कविता की 1 लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की 1 लाइन पढ़ी। बोले, मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले, और उसे मंच पर छोड़ दिया। भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद महेंद्र जी। वाह, ये भाई साहब तालियां बजाने वाली बात नहीं थी। हाँ, ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हुआ, बोले, भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो मैं भाई साहब पिछले दिन नैनीताल से आ पाए। हाँ, अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया। जेल में? जेल में, आप गलत अर्थ ना निकालें, वहाँ कवि सम्मेलन था। अच्छा। जेलर, और बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। बात आप तक पहुंचे तो तालियों से बताना कि बात आप तक पहुंच गई। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे। बोले, इसलिए इन सबको कविताएं सुनवाई जाए। बहुत अच्छे। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए लाइन लगाए हुए। कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। एक बार तालियां बजाए दोस्तों, शुरू होता हूं मैं। क्या बात है भाई साहब, शानदार शानदार, वाह। बहुत ही मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपके बीच आकर के लगा। और यहाँ तो आपने सीधे सीधे कार्यक्रम शुरू कर दिया। बच्चों ने इतना अच्छा डांस किया, यहाँ पर बहुत आनंद आया हमें भी। यहाँ के इतने प्रतिभाशाली बच्चों को सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। और कोई नेता भी आपने नहीं बुलाया यहाँ पे, वरना हम लोगों के प्रोग्राम से पहले तो काफ़ी देर तक भाषण ही चलते रहते। मैं आपको एक नेताजी का 1 मिनट का भाषण सुनाना चाहता हूँ आपको जोड़ने के लिए। देखें, नेता लोग आते हैं, भाषण देते, कोई नेता भाषण देने में इतना उस्ताद हो जाता है, उससे किसी भी विषय पे भाषण दिलवा लो, चाहे उसे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। सही बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है, इसके ऊपर वो 1 घंटे बोल सकता। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा।
फौज में भी होते हैं पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। हाँ, जैसे नई बात बता रहे हो। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है, कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। अच्छा, वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार। भाई हाँ, बजानी है तो बजा दीजिए। क्या बात है भाई साहब। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। जिंदाबाद भाई साहब, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह महेंद्र जी वाह। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ ले जाएं बात। और आप तो इतने अच्छे ढंग, हम तो हादसे रच के कभी हादसे में चलते फिरते सड़कों तक से मिल जाता है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, पूरा टाइम नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ी, अखबार एक तरफ रख दिया। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में वो 2 खबरों को मिलाकर पढ़ लें, 2 हेडलाइनों को मिलाकर पढ़ लें। इस तरह के प्रयोग आप अपने घर पे बैठ कर रोज कर सकते हैं। आपको जरूर कुछ ना कुछ एक आध बात ऐसी मिल जाएगी, आप दिन भर हंसते रहोगे उस बात पर। हुआ क्या, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मैंने मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा।